बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, जिसका डर था वही हुआ, यानी इलेक्शन के इल्तिवा की जो बातें की जा रही थी, जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था, हमने भी अपने पिछले प्रोग्रामों में किया और हर तरफ से ये बातें आ रही थी। तो अब एक ऐसी चीज़ सामने आ गई है, गो कि अभी तक इलेक्शन के इल्तिवा का जो है कोई ऐलान या इलेक्शन कमीशन तो इस बात की मुसलसल तरदीद कर रहा है, बल्कि उसने अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन सारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात को जो है मुस्तरद कर रहा है। लेकिन एक जो सूरत-हाल ये सामने आई है कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से जो आरओज़ और डीआरओज़ की जो एक तरबियत जारी थी, जो तरबियत हो रही थी, उस पर जो है लाहौर हाई कोर्ट ने एक जो हुक्म सादिर किया, उस हवाले से हम आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो एक हुक्म सादिर किया था, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में आम इंतखाबात का अमल रोक दिया है। ये इत्तलात हैं। और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग रोक दी गई है। यह है इलेक्शन कमीशन का कहना है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिटर्निंग अफसरान की तानियाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद ट्रेनिंग रोक दी गई है, ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान का ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर की जो ट्रेनिंग जारी थी उसे रोक दिया गया है। तो जब ये जो ट्रेनिंग का अमल है, ज़ाहिर है कि अगर ये रोक दिया गया है और वो उनकी जो मुअत्तली का जो एक हुक्मनामा है उसके नतीजे में, तो फिर इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो तो फिर रुक गई। इस हवाले से सबसे बड़ा अमल तो ये था कि जो आरओज़ और डीआरओज़ उनकी ट्रेनिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी थी, वो रोकी गई है और ख़ुद इलेक्शन कमीशन ने रोकी है, उसके तर्जुमान का ये कहना है। अब इसके नतीजे में जो मुख्तलिफ जो तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात थे उनको बड़ी तक़वियत मिलती है। और एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि देखिए, एक तो आज 14 दिसंबर भी गुजर गई और कल 15 दिसंबर हो जाएगी, जो है इसमें जो है रुकावट नहीं बनेगा, ये कहना है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो 8 फरवरी के ही इलेक्शन के इनेकाद को जो है वो यकीनी बनाने का जो है वो अज़्म रखता है। तो एक तो ये बात हो गई इलेक्शन कमीशन के हवाले से। और ज़ाहिर है कि जो सियासी जमातें हैं वो पूरी तरह, यानी एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तैयार है और मुस्लिम लीग नून भी तैयार है, और नवाज़ शरीफ साहब जो मुसलसल रोज़ाना ख़बरों का जो है मरकज़ बने हुए हैं, तो वो नवाज़ शरीफ साहब जो है वो अभी तक वो जो उनका जो पुराना जो ज़्यादतियों का, जो नाइंसाफ़ियों का मामला है, और जो लोग उनके साथ ज़्यादती करने और नाइंसाफ़ी करने में मुलविस रहे, चाहे वो अदलिया के लोग हों, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों, तो नवाज़ शरीफ साहब मुसलसल अपने इस अज़्म का इज़हार कर रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का एहतसाब जो है होना चाहिए, जो भी लोग। और उनको बड़ी अच्छी उन्होंने बात ये कही है। चीफ जस्टिस साहब को ये कहना था अपने इन्हीं रिमार्क्स में, जो अदालत में जो मामला चल रहे हैं, उनका कहना था कि इदारे बुरे नहीं होते, लोग बुरे होते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इदारे तो इदारे होते हैं, लेकिन इदारों में शामिल जो लोग हैं वो बुरे होते हैं। ये चीफ जस्टिस साहब ने इसको जो है ये बात बड़ी जोर दे के कही है। तो बात चंद लोग होते हैं जो माजी में भी ज़ाहिर है कि अपनी मर्ज़ी से बहुत सारे मामलात करते रहे, चाहे वो मुल्क के फ़ायदे में थे या नुकसान में थे। और यही नवाज़ शरीफ साहब कह रहे हैं कि जो उनका ये कहना है कि भाई अगर मुझसे कोई इंतकाम लेना था, मुझसे अगर कोई दुश्मनी निकालनी थी तो मुझसे निकालते, लेकिन इसकी सज़ा जो है वो आवाम को क्यों दे गई पाकिस्तान के। तो यही और मसला वही आ गया कि वो बात इदारों की नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब भी माजी में भी मुख्तलिफ लोगों के नाम लेके ये बात कहते रहे, और चीफ जस्टिस साहब ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि जो अपने इख्तियारात से तजावज़ करके कोई काम करते, चाहे वो समझते हैं कि शायद वो मुल्क के मफाद में है, लेकिन दरअसल वो मुल्क के नुकसान में हो रहा होता है, तो आज उसी पे जो है वो तनकीद की जा रही है। नाज़रीन, दूसरी जानिब हम आपको जो मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, और जो मेयर कराची न बन सके जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, उनके दरमियान जो कुछ चपकलिश चल रही है वो बजाय कम होने के बढ़ती चली जा रही है। और अभी एक तकरीब थी जो कश्मीर रोड पर जो एक पाक चाइना जो पार्क बनाया है बल्दिया उज़्मा कराची ने, बहुत खूबसूरत पार्क है, बड़ा एक लोगों को, इलाके के लोगों को बहुत अच्छी ज़ाहिर है कि
सहूलतें जो हैं उस पार्क के नतीजे में मिली हैं। तो उस पार्क में बाकायदा एक जो है वो जिम्नाजियम का भी इफ्तिताह किया गया है। तो वो इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ हुआ और चाइना के कौंसल जनरल भी आए, उन्होंने किया, और मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ने और बल्दिया उज़्मा के दीगर अफसरान मौजूद थे। तो जो कौंसल जनरल है चाइना के, वो तो ज़ाहिर है कि दौरा करके पार्क का इफ्तिताह करके चले गए। तो उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करनी थी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने, लेकिन सारे कैमरे तैयार थे, पूरा मीडिया तैयार था, लेकिन मुर्तज़ा वहाब का शायद मूड नहीं था मीडिया से बराह रास्त बात करने का। लेकिन जब मीडिया के नुमाइंदे मौजूद होते हैं तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर कोई बाकायदा अगर आप मीडिया से टॉक नहीं कर रहे हैं, कोई ऑन रिकॉर्ड कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो गपशप ही करते हैं। तो मेयर साहब ने कहा कि बिल्कुल गपशप आप करें। तो उसमें ज़ाहिर है कि ऑफ दी रिकॉर्ड जो है वो गपशप होती रही, और उसमें ये सवाल शिद्दत से, और बहुत सारे सवाल थे बल्दिया उज़्मा में करप्शन के हवाले से भी, बहुत सारे मामलों के हवाले से भी, कि जी वो जो इस वो जो पाक चाइना जो पार्क है इसमें जो ग्रिल लगाई गई है वो लियाकताबाद में वो ग्रिल लगी हुई थी, वो वहाँ से जो है वो निकाल कर यहाँ लगाई गई। तो वो ज़ाहिर है मेयर साहब का कहना था कि ज़ाहिर है मुझे मेरे दौर में तो नहीं हुई, जिस दौर में हुई होगी, लेकिन बहरहाल अगर ग्रिल कम से कम वहाँ से निकाल के यहाँ लगा दी गई है तो उसका इस्तेमाल तो अच्छा ही हुआ है। तो इस पर बात हो रही थी। दूसरे जो असल मौजू था ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में भी वो यही था कि जनाब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो है वो आपके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का क्या बनेगा, तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने बड़ा बर्जस्ता जवाब दिया कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो है वो जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर बनेंगे। यानी उनका कहना था कि मेयर कराची तो नहीं बन सकते, वो जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर बनेंगे। तो उनकी यहाँ एक तस्वीर की गई, ज़ाहिर मीडिया के नुमाइंदे थे, बहुत सारी चीज़ों को जानते थे। तो उन्होंने कहा कि जनाब जमात इस्लामी में भी जमात इस्लामी पाकिस्तान का जो अमीर है वो कराची से नहीं बनता। वो तो मुनव्वर हसन कराची की एक ऐसी शख्सियत थी जिनकी बहुत ज़्यादा खिदमत थी जमात इस्लामी के लिए, इस्लामी जमीयत तलबा के ज़माने से। तो उनके नाम तो पूरा निकला और वो तो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान बनने का शर्फ हासिल कर गए मुनव्वर हसन साहब। लेकिन मुनव्वर हसन साहब से पहले और उनके बाद से आज तक जमात इस्लामी पाकिस्तान का अमीर जो है, मरकज़ी अमीर जो है, उसका ताल्लुक़ कराची से नहीं है। तो ये उनकी तस्हीह की गई कि आप जो कह रहे हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मेयर कराची तो नहीं बनेंगे लेकिन जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर बन जाएंगे। तो ये वहाँ उनकी तवज्जो दिलाई गई कि वो जमात इस्लामी पाकिस्तान के भी अमीर नहीं बनेंगे, इसलिए कि उनका ताल्लुक़ कराची से है और जमात इस्लामी में कराची के लोगों को पूरी मरकज़ी अमीर बनाने में से गुरेज ही किया जाता है। और एक ही बने थे जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर, वो थे मुनव्वर हसन साहब। तो बहरहाल ये भी गुफ्तगू जारी रही। फिर बात ये हुई कि जनाब पूरे शहर में जो है वो जो बिल बोर्ड है वो लगे हुए हैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के। उन्होंने नौजवानों के हवाले से, यूथ के हवाले से एक तहरीक शुरू की है, नई तहरीक शुरू की अब उस हवाले से। लेकिन ये सिलसिला कोई नया नहीं है। जमात इस्लामी गुज़िश्ता 1-1.5 साल से कराची के जितने भी जो मकामात हैं, और वो मकामात बल्दिया उज़्मा कराची की मिल्कियत है, और वहाँ जो बिल बोर्ड लगते हैं वो ज़ाहिर है कि बल्दिया उज़्मा कराची को टैक्स पे करके उसका जो किराया है या उसका जो भी टैक्स बनता है, जो उसकी पेमेंट बनती है, वो चालान बनता है, वो करने के बाद मुख्तलिफ जो इश्तिहारी कंपनियाँ वो भी अपने बिल बोर्ड लगाती हैं। लेकिन वो जो बड़ी मरकज़ी जगहें हैं जहाँ पर ज़ाहिर है कि बड़े ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं केएमसी को, तो वहाँ एक गुज़िश्ता 1-1.5 साल थे, यानी इलेक्शन जो मेयर कराची के होने थे वो आपको पता है कि 1.5-2 साल पहले से वो अनाउंस हो चुके थे। फिर वो मुलतवी 3 दफ़ा मुलतवी हुए, फिर आखिरकार वो जुलाई जो है वो 22 में वो इलेक्शन हुए। फिर 2023 में जाके जो है मेयर का जो है बाकायदा इंतखाब हुआ और मेयर जो है वो जीते, जिस तरह भी आए और उसका भी बड़ा मुकाबला किया। तो वहाँ ये गुफ्तगू चल रही थी कि जनाब ये शहर में जो बिल बोर्ड लग रहे हैं तो ये जमातें, अब लोगों आम शहरी को तो नहीं पता कि मेयर कराची कौन है। आम शहरी जिस तरह जमात इस्लामी ने और ख़ास तौर पर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जो अपनी कैंपेन चलाई है उसके नतीजे में तो लोग शहरी भी यही समझते हैं कि शायद कराची के मेयर तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ही हैं।
تو مرتضیٰ وہاب کی توجہ اس جانب دلائی گئی کہ بھئی آپ میئر کراچی ہیں، تو یہ جو کے ایم سی کی جو سائٹس ہیں، جو جگہیں ہیں جہاں پر جو بل بورڈ لگ رہے ہیں، تو کیا جماعت اسلامی یا حافظ نعیم الرحمن صاحب ان کا کے ایم سی کو کوئی پیمنٹ کر رہی ہے، کوئی ٹیکس دے رہی ہے، اس کا جو کرایہ بنتا ہے یا جو بھی اس کا ٹیکس بنتا ہے وہ ادا کرے؟ نہیں، کوئی ادا نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا ہم کیا یعنی میئر کراچی جو مرتضیٰ وہاب ہیں، اس حوالے سے جب ان سے سوالات کیے گئے تو وہ بڑے بے بس نظر آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، ہم نے تو ظاہر کے ایم سی کے عملے نے ان کے بل بورڈ جو ہے وہ ایک بار نہیں کئی بار ہٹائے، اور لیکن وہ پھر رات کو ہٹاتے ہیں، صبح پھر لگا دیتے ہیں، اب کیا کریں؟ تو یہاں تو جب ان سے میئر کراچی سے یہی سوال کیا گیا کہ جناب جب آپ کی اتنی رٹ نہیں ہے، جب آپ کی اتنی سی بھی رٹ نہیں ہے شہر کے اندر کہ آپ بل بورڈ جو ہے وہ اپنی مرضی سے لگا سکیں یا ان کا ٹیکس لے سکیں، تو آپ باقی شہر کا کیا کریں گے؟ تو بہرحال وہ ہمیں بے بسی نظر آئے، اور اس موقع پر جب ان کو کہا گیا کہ بھئی کیا آپ نے کوئی نوٹس جاری کیا ہے اس طرح کا کے ایم سی کی جانب سے، تو انہوں نے وہاں موجود ایک افسر جو تھے، جو ایم یو سی ٹی ایک ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے سینئر ڈائریکٹر ہیں تسنیم صاحب، ان کو کہا کہ کہاں ہیں وہ بلائیں۔ تو تسنیم صاحب وہاں موجود بھی تھے، لیکن جب یہ گفتگو بڑی طویل ہو گئی تھی، آف دی ریکارڈ گفتگو، تو شاید جس وقت ان کو کہا گیا کہ اگر وہاں ہیں تو ذرا ان کو بلائیں، تو ان کو ہم کہیں کہ بھئی یہ کیوں نہیں اس پہ ایکشن لے رہے آپ، تو اس وقت وہ تسنیم صاحب وہاں موجود نہیں تھے بہرحال۔ لیکن جو میئر کراچی ہے مرتضیٰ وہاب صاحب، انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ یہ کہا اپنے جو افسران تھے موجود وہاں پر کہ بھئی اس کا آپ باقاعدہ نوٹس لیں اور نوٹس بھی جاری کریں، اور اس کی جو ٹیکس بنتا ہے یا یہ کے ایم سی کی بغیر ٹیکس دیے یہ بل بورڈ کیسے لگ رہے ہیں۔ تو لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میئر کراچی جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی بدمزگی نہیں چاہتے، کوئی تصادم نہیں چاہتے، اور ان کا یہی مطمع نظر تھا کہ جی وہ اپنا کام کر رہے ہیں، انہیں ان کا کام کرنے دیں، وہ نہیں اگر دے رہے ہیں بل بورڈ زبردستی لگا رہے ہیں تو لگانے دیں، ہم تو سہولتیں دینے کے حوالے سے وہ ہم کر رہے ہیں اور وہ ہم کرتے رہیں گے۔ اور ہم نے تو جس دن الیکشن ہوا تھا آرٹس کونسل کے اندر، الیکشن جب ہو رہا تھا یا نتیجہ آیا تھا، تو اس وقت ہی ہم نے ان سے کہا تھا، یہ کہنا ہے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب کا، حافظ نعیم الرحمن صاحب سے انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی آئیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ کے ووٹ کم ہیں، ہمارے زیادہ ہیں یا جو بھی ہیں، ہم مل بیٹھ کے شہر کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانے، انہوں نے کہا مجھے تو حق تو میرا ہی ہے۔ تو کل جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، جو آف دی ریکارڈ گفتگو تھی، تو ایک صحافی نے یہ بھی کہا کہ بھئی آپ حافظ نعیم الرحمن صاحب کو ایک دن کا میئر کیوں نہیں بنا دیتے؟ وہ انہوں نے کسی بھارتی فلم کا بھی حوالہ دیا کہ جی آپ انہیں ایک دن کا میئر بنا دیں، ایک دن کے لیے انہیں کرسی دے دیں، تاکہ ان کی خواہش تو پوری ہو جائے، ان کا ایک نام آ جائے کہ وہ جی کراچی کے ایک دن کے میئر ہی صحیح۔ تو بہرحال مرتضیٰ وہاب اس پہ صرف مسکرا کر رہ گئے، لیکن وہاں ہمیں جو کے ایم سی کے جو افسران تھے، جو ذمہ داران، انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے بار بار جو ہے یہ بل بورڈ جو ہے وہ ہٹائیں، لیکن ہم رات کو ہٹاتے ہیں اور صبح یہ پھر لگا دیتے ہیں، ان کے پاس پیسے بہت ہیں، سرمایہ بہت ہیں، تو اگر ہم ان کی چیزیں ضبط بھی کر لیتے ہیں جو بل بورڈ کی ہوتی ہے پھر نہیں لا کے لگا دیتے ہیں، تو کیا کریں؟ اور پھر زیادہ اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر سارے جماعت آبادی کے کارکنان آ جاتے ہیں، وہ پھر لڑنا جھگڑا تصادم اور یہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے ہم لڑائی مول نہیں لے سکتے، ہمیں تو کام کرنا ہے۔ اور کے ایم سی کا افسران کا یہ کہنا تھا کہ ہم پھر واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ جب وہاں پہ جھگڑے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ گفتگو رہی، جب مرتضیٰ وہاب صاحب سے بھی یہ کہا گیا کہ بھئی یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے، یہ اگر وہ تو لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس سے کیسے بچیں گے، کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جماعت اسلامی اپنے نمبر لے آئے، اگر وہ نمبر لے آتی ہے، تحریک عدم اعتماد پاس کرا دیتی ہے، ٹھیک ہے وہ کرے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کریں۔ تو یہ ایک نجی گفتگو تھی، جس کا بہت ساری اور بھی باتیں تھیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ آف دی ریکارڈ تھی، جو گفتگو ہم یہاں کر سکتے تھے وہ ہم نے آپ کے سامنے یہاں پیش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کراچی میں آج بھی پانی اور بجلی کی عدم دستیابی پر شہر میں جو ہے وہ مظاہرے جاری ہیں، احتجاج جاری ہیں۔ آج بھی ابھی شام سے جو ہے وہ غریب آباد پر اور بورڈ بیسن، کلفٹن اور اس کے اور دیگر کراچی کے کئی علاقے، تو وہاں باقاعدہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے، ٹائر جلا دیے، سڑکیں بند کر دی، ٹریفک بند کر دیا،
ट्रैफिक जाम रहा, जो ज़ाहिर है कि बहुत काफ़ी देर जाम रहने के बाद फिर बाद अदा जो है वो मकामी इंतज़ामिया जो है उसने मुदाखलत की और पुलिस के ज़रिए जो है वो ट्रैफिक जो है वो उसकी रवानी बहाल कराई गई। लेकिन बताना ये मकसूद है कि यानी लोगों को इस सर्दी के मौसम में भी जब पानी बहुत कम इस्तेमाल होता है तो भी लोगों को पानी का मसला है और पानी नहीं मिल रहा, पानी की अदम दस्तयाबी है, किल्लत है और लोग एहतजाज कर रहे हैं। फिर बिजली का भी यही मसला है कि जनाब सर्दियों में गो के ज़ाहिर है कि बिजली इतनी, गर्मी में बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। इस हवाले से कोई हुकूमत जो है वो आवाम को, शहरियों को रिलीफ देने को तैयार नहीं है। अब 8 फरवरी के इलेक्शन आ रहे हैं। अच्छा, जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो लोग आवाम से वोट हासिल करना चाहते हैं, वो आखिर क्या नारा लेके जाएंगे? देखिए, वो हुकूमतों में पहले भी रहे हैं, कोई भी पार्टी हो इस वक्त, वो क्या कहेगी कि जी हम ये चीज़ें आपको फलां आपके मसाइल हल कर देंगे। भाई आप पहले भी तो इक़्तिदार में रहें, पहले आपने क्या तीर मार लिया? तो बड़ा मुश्किल मरहला है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, जिस तरह की सूरत हाल है, ज़ाहिर के इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि इलेक्शन तो होंगे। इस हवाले से जो खदशात तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त नहीं है। अब जो कराची का जो इंतखाबी मैदान लगेगा उसमें आखिर वो किसके दरमियान लगेगा? अब जो ग्राउंड पे जो पार्टियां हैं वो आपके सामने हैं। इस वक्त MQM पाकिस्तान है जो सबसे ज़्यादा मुतहरिक और सरगर्म है। 17 दिसंबर को भी उनका एक जलसा है, फिर 21 जनवरी को उन्होंने एक बहुत बड़ा कराची में मज़ार कायद के पास जो है वो जलसे का ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी कोई और सियासी जमात जो है, कोई भी सियासी जमात इस हवाले से बिल्कुल अभी सामने नज़र नहीं आती। इसका मतलब है कि बकिया जो सियासी जमातें हैं, जो दूसरी सियासी जमातें हैं, उनको या तो यकीन नहीं है इलेक्शन के ऊपर, या यकीन अगर है भी तो उन्हें ये पता है कि उनकी कराची में से नहीं। मतलब मुस्लिम लीग नून है, उसकी कराची में कोई से नहीं। PTI जो है उसकी कराची में से होना जो है वो सवालिया निशान ज़रूर है, चूँकि 2018 के इलेक्शन में तो उनको सीटें दिलवाई गई थी। लेकिन इसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि कराची में उनका वोट बैंक नहीं है। बिल्कुल वोट बैंक है और बिल्कुल PTI ने जो है MQM को डेंट लगाया है। लेकिन अब चूँकि ख़ुद PTI को जो है एक ऐसा डेंट लग चुका है और PTI पर जिस कस्म का जो वक्त आया है, और उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि PTI जो है वो बाकी इलेक्शन में किस तरह जाएगी, बल्ले का निशान उसे मिलेगा नहीं मिलेगा। और चूँकि पूरा जो एक मैकेनिज़्म होता है इलेक्शन लड़ने का वो PTI के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। लेकिन आम तासुर यह है कि जी लोग साथ हैं, आवाम साथ हैं, लोग वोट देंगे तो बग़ैर किसी तंजीम के, बग़ैर किसी तैयारी के, बग़ैर उसके लोगों जो वोट जो है वो लोग इमरान खान को देंगे, चाहे वो जेल में हो, कहीं भी हो। तो बड़ा कराची में जो है बड़ा सियासी मैदान जो है वो लगने को तैयार है। हम फिर यही कहेंगे कि देखना ये है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जब जिक्र होता है तो वो सबको मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिस तरह के फैसल वाबडा साहब का जो एक TV पे एक इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने कहा कि जी इस वक्त नवाज शरीफ साहब तन्हा अलग मैदान में हैं, यानी तन्हा घोड़ा है जो दौड़ रहा है, इसके बावजूद भी वो जीतने की पोजीशन में नहीं लग रहा। तो फैसल वाबडा साहब ने यही कहा कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए तो फिर सबको मिलनी चाहिए, और सबके साथ जब मिलने की बात है तो उन लोगों को भी मिलनी चाहिए जो पहले इलेक्शन लड़ते रहें, कराची का मैंडेट हासिल करते रहें। और आज भी ये कहा जाता है कि कराची का जो वोट बैंक है या जो शहरी इलाकों का जो मैंडेट है वो उनके पास है या वो लोग उनके साथ हैं। तो अब देखना यह है कि उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता। मिलना, जब अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है तो फिर सबको मौका मिलना चाहिए, और फिर वो इलेक्शन बताएंगे, आवाम के वोट बताएंगे कि वो किसके साथ है। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक TV HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।